मनुष्य की खासियत क्या है? आपको पता है मनुष्य की खासियत क्या है? मनुष्य की खासियतों को मैं बताते बताते थक जाऊंगा, इतना खास है। आज तक कभी आपने ऐसा देखा या सुना या पढ़ा या कहीं पे फोटो में आपने देखा कि किसी जानवर ने हेलीकॉप्टर बनाया है? अरे छोटा हुआ प्लास्टिक वाला ही सुना किसी ने? कितने लोगों ने ऐसा सुना है? नहीं सुना है। अच्छा, कोई जानवर गोभी आलू का सब्जी बनाया है? ऐसा सुना? अगर सुना हो तो मां उन्होंने कोई सुना आपने कहीं पे कोई जानवर बराबर ऐसे गोभी डाली, आलू डाला, बराबर मिर्च मसाला, फिर फोन करे गिरीश भाई किधर हो? नहीं ना, ऐसा सुना नहीं। आप सोचो, ये सारी खूबी, सारी बातें इंसान के अंदर है। इंसान है जो नया 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 सोचता रहता है और नया 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 सृष्टि करता रहता है, क्योंकि ईश्वर भी कुछ ना कुछ नया सोचता है, नया नया सृष्टि करता रहता है। इसीलिए ईश्वर जैसे सृष्टि करता है वैसे ही इंसान भी बहुत सारा निर्माण करता रहता है, नया 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 बनाता रहता है। पहले हाथी घोड़ों को इस्तेमाल करके गाड़ी बनाई, बैलगाड़ी बनाई, फिर दो चक्री दो पहिए वाला गाड़ी बनाया, चार पहिए वाला बनाया, फिर हवा में उड़ने वाला बनाया, फिर अंतरिक्ष में जाने वाला बनाया, अभी अंतरिक्ष में रहने का भी बना दिया है सब कुछ। कितने सारे लोग हैं अंतरिक्ष में रहते हैं, 3-3 4-4 साल से ऊपर ही है। इंसान इतना सब बना सकता है, इतना जबरदस्त इंसान खास है। फिर भी जल्दी से मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं इंसान की खासियत क्या है। पहली बात यह है कि हमें समझना है कि इंसान जानवर नहीं है, जानवर से अलग है। जानवर के अंदर शरीर है, इंसान के अंदर शरीर के अंदर आत्मा है, और यह आत्मा ईश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। हम ईश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, जानवर ईश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया है। जानवरों के पास बुद्धि नहीं है कि वो ईश्वरत्व को देख सके, परमेश्वरत्व को समझ सके, हमारे पास है। दूसरा बात, जैसे हमने बताया, इंसान ईश्वर के सदृश में बनाया है। ईश्वर, हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, ईश्वर भी प्रेम करता है। ठीक है, हम ईश्वर के सदृश में बनाए गए हैं। हमें भी प्रेम करना, माफ करना, हमारे दूसरे पे दया दिखाना, करुणा दिखाना, नया नया हम कुछ ना कुछ बनाने का सोच रखना और ईश्वर के उस महिमा को समझना, ये सब हमारे अंदर गुण हैं। ईश्वर ने ये हमें अपने सदृश में बनाया है। ईश्वर के पास भी, हम भी न्याय के लिए तरसते हैं, ईश्वर भी न्यायी है। इसीलिए अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम पापी हैं तो ईश्वर भी पापी है, ऐसा नहीं है। पाप हमने किया है, ईश्वर ने नहीं। तीसरा बात, सारी सृष्टि उसके अधिकार में है। सारी सृष्टि इंसान के अधिकार में है। परमेश्वर ने इंसान को बना के कहा, सारी सृष्टि को अपने अधिकार में ले लो। सारी सृष्टि के अंदर क्या आता है? सब कुछ जो ईश्वर ने पहले 6 दिन में बनाया था, इंसान से पहले, सब कुछ इंसान के अधिकार में दिया है। शेर में ज्यादा ताकत है कि हाथी में? हाथी में। शेर में ज्यादा ताकत है कि इंसान में? शेर में ताकत। हाथी में ज्यादा ताकत है कि इंसान में? फिर भी इंसान जो दोनों से कम ताकतवर है, दोनों को हैंडल कर लेता है। हाथी के ऊपर बैठ के हाथी को घुमाता है, शेर से उसको सर्कस में जंप दिलवाता है। ऐसे कैसे? क्योंकि ईश्वर ने अधिकार दिया है इंसान को सबके ऊपर, इसलिए हर जानवर के ऊपर इंसान का अधिकार है। हर सृष्टि की बनाई हुई चीज इंसान के ऊपर अधिकार है। तो ये मनुष्य की खासियत है।
लेकिन एक सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? इंसान सबसे ज्यादा, सारी सृष्टि जो ईश्वर ने बनाई है, सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति इंसान है। और जिसको इंसान ने बनाया है, उसकी जब भी बात होती है, ईश्वर की बात आती है, इंसान अपने सब स्विच बंद कर देता है। मेरे को इसके बारे में नहीं सुनने का, मेरे को इसके बारे में नहीं जानने का है, मेरे को इसके बारे में नहीं समझने का है। और इसीलिए आज इंसान ईश्वर से दूर है। और इसी दूरी को जो इंसान और ईश्वर के बीच में आ गई है पाप की वजह से, इसी दूरी को मिटाने के लिए हजारों सालों के बाद, 2000 साल पहले यीशु मसीह, वो ईश्वर जिसने सब कुछ बनाया, जो सर्वशक्तिमान है, वो निर्बल बनकर यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी पे आया। हम सबको वापस अपने से जोड़ने के लिए उसने अपना बलिदान क्रूस पे किया, ताकि जो कोई भी उस पे विश्वास करे वो वापस रिश्ते में आए और नाश ना हो जाए। ये है मनुष्य की सृष्टि और ईश्वर का योजना जो ईश्वर ने तय किया है, ताकि हम उससे वापस संगति में आ जाएं, हम उसके पास वापस लौट कर आ जाएं।